चलो भाई, अनदर डे अनदर सीरीज विन। मैं कहता हूँ ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। मतलब लड़कों ने कमाल ही कर दिया, मतलब व्हाइट वॉश मार दिया नंबर ऑन ओडीआई टीम में। मतलब दादा चौड़े देखो शश के, मतलब बड़े दिनों बाद इतनी खुशी है ना, इतनी कोई हैवी लेवल की मिली है कि नंबर ऑन ओडीआई टीम बन गया। कोई बात नहीं, मैं कहता हूँ लड़कों बेहतरीन परफॉर्मेंस मैं तो कहता हूँ। और अफगानी भाइयों और बहनों से के जानी जो भी डिफरेंसेस थे उसको साइड करता है। मतलब सीरीज खत्म हो गई, जो कहा सुना माफ करना, दिल से कह रहा हूँ मैं, दिल से तुम्हें हेट नहीं करते, दिल से नफरत नहीं करते। कभी कभी सॉफ्टवेयर अपडेट कर वो होते हैं ना दो भाइयों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग, कभी कभी बुरा लग जाता है दो भाइयों को, तो फिर फड्डा हो जाता है ना, फिर बाद में सब कुछ सही। मैं इस टाइप का आदमी हूँ, यानी दोस्ती कर लेना, कोई इशू नहीं है। मतलब लड़कों ने, और इस खुशखबरी में एक चीज तो हम बोलना ही भूल गए, सऊद शकील का एशिया कप में जो है शुमार कर दिया गया। मतलब उनको कहे कि दादा आओ एशिया कप खेलो, स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हो, लेफ्टी बाबर आजम के नाम से मशहूर है सऊद शकील, अच्छे प्लेयर, आज भी अच्छे टच में लग रहे थे। अनफॉर्चुनेटली बेचारे रन आउट हो गए, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है, खैर होती है यार। इसके साथ होल हार्टेड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इमामुल हक। देखो लड़के को सपोर्ट करो, इसके लिए एक वीडियो बनाई जानी ने, देखो मैन ऑफ द सीरीज बनी है। मैं कहता हूँ इमाम जानी आंटी को लेकर आओ, एशिया कप दिखाने आंटी को पूरा। मैं कहता हूँ जानी उनको लेकर आओ, उनको बैठाओ स्टेडियम में। मैं आ नहीं सकता एशिया कप देखने, तो मैं जरूर आता आंटी के साथ बैठ के व्लॉग श्लॉग बना लेता, लेकिन कोई बात नहीं, मैं कहता हूँ आंटी को लेकर आओ। बधाई हो लड़के, बधाई हो। और साथ में रिज्जू बॉय, देखो मैंने कहा था ना जानी इनको थोड़ा टाइम तो क्लिक कर जाएंगे, रिज्जू बॉय मैन ऑफ द मैच। मैं दादा मतलब क्या ही बोल सकते हैं, अल्लाह ताला बुरी नजर से बचाए, लड़के जानी बड़े ऑन चल रहे हैं हमारे। और इसके साथ साथ एक और आदमी जिसको मेंशन करना बड़ा जरूरी है, वो है हमारे शेडी बॉय। मतलब लड़के की क्या ही बात है, ये अलग सी मखलूक है बिल्कुल। बैटिंग क्या, बॉलिंग क्या, फील्डिंग तो क्या ही क्या बात है माशाल्लाह। ग्रेविटी इस पे काम नहीं करती, एंटी ग्रेविटी चलता है बिल्कुल ना। शेडी बॉय के लिए बस एक ही चीज कहना चाहेंगे कि कजाम स्लिम शेडी, yes I am the real shady, all the other slim shady are just imitating, so all the real slim shadys please stand up, please stand up, please stand up। ये लड़का अलग है, ये नॉर्मल नहीं है ज्यादा। मैं और इसके अंदर एक आदमी को मेंशन करना बहुत जरूरी है, वो इन सबसे ज्यादा जरूरी है इस वक्त। द मिथ, द लेजेंड, द स्टार, राणा फहीम अशरफ। When Rana Fahim Ashraf was born, everyone congratulated the doctor. Once Rana Fahim Ashraf was bitten by a snake, and after 3 days of suffering, the snake died the most tragic death. Once Rana Fahim Ashraf was late for school, and everyone punished the teacher that why did she start the class before him. Once Rana Fahim Ashraf hit a ball so high into the sky, that ball is now called the moon. Once Rana Fahim Ashraf went to England, he played in the ground. Now that ground is known as the Lords. Once Rana Fahim Ashraf taught a little kid how to bat. Now that kid is known as Sir Don Bradman. Once Rana Fahim Ashraf donated a trophy to a sport. That trophy is now known as the Cricket World Cup. Rana Fahim Ashraf is here. He is here to stay. He is invincible. He is not a man. He is an era. And we're all living in it. यानी राणा जी का अलग से ना, राणा जी पे ना अलग से इनका अलग से ऑरा चलता है, जो उस ऑरा में आएगा वो बर्बाद हो जाएगा। राणा जी जो है ना, ये मैं कहता हूँ दुनिया की नहीं कोई खलाई मखलूक है। राणा जी के लिए बस मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि छत पे सोया था बहनोई, मैं तन्ने समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई, दैट्स इट। साथ ही अपने बॉलर्स तो बहुत ही अलग चल रहे हैं ना जानी। मतलब अपना शाहीन हो गया, हारिस हो गया, नसीम हो गया, आगा सलमान ने भी दिखा दिया कि दादा देखो मैं तो मिला के दे दो, क्या टपा टप छक्के मारे, मजा आ गया, दिल खुश हो गया। अभी तो वही सारी अच्छी बात है ना, सब कुछ अच्छा। अब मैं थोड़ी अकल के अंधों से थोड़ी बात करना चाहता हूँ। एक तो होता है देखो बेचारा कि वो बंदा नाबीना होता है, उसको नजर नहीं आ रहा होता, ठीक है, अल्लाह की तरफ से ना, वो बेचारा क्या करे, उसका मजबूर है। एक होता है अकल का अंधा, जिसको सब कुछ दिख रहा होता है लेकिन वो फिर भी कहता है कि नहीं मुझे कुछ नहीं दिख रहा, ठीक है। मुझे पूरी इनिंग्स में ना पाकिस्तान की मैसेज आए, बाबर आजम की बैटिंग पे देखो, रिजवान की बैटिंग देखो क्या कर रहे हैं, इतना स्लो कौन खेलता है यार। देखो पहली बात है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम सो सॉरी टू से दिस, अपने आधे क्रिकेट फैंस है बरसाती मेंढक, इन्होंने क्रिकेट देखना शुरू तब किया जब नसीम ने अपने जलवे दिखाए और हमने इंडिया को मारे वर्ल्ड कप के अंदर, T20 वर्ल्ड कप में ना। इनको आधों को तो वनडे और टेस्ट मैच समझ ही नहीं आते। इनको आज तक ये लगता है कि T20 की तरह वनडे और टेस्ट मैच खिलाता है, आओ मारो और चले जाओ। बेसबॉल ने इनका और दिमाग खराब करती है। इनको ये नहीं पता कि जहां पिच हार्ड होती है और जहां थोड़ी मुश्किल होती है तो वहां पे पार्टनरशिप बिल्ड की जाती है, और वनडे में तो पार्टनरशिप बिल्ड करती है, टेस्ट मैच तो सेशन बाय सेशन खेला जाता है, ठीक है। पेशेंस चाहिए होता है ना, जाहिर है नहीं पता लोगों को, कोई बात नहीं, कोई मसले की बात नहीं। अच्छा अब देखो, ये पिच अगर किसी ने थोड़ा बहुत फॉलो किया था एशिया कप, इमर्जिंग एशिया कप, तो वहां तुम लोगों को देखा होगा यहाँ पे स्कोर नहीं बनते, यहाँ पे छक्के भी बड़ी मुश्किल से लगते हैं। पाकिस्तान की इनिंग में भी देखो छक्के एंड में आके लगे। मेरा भाई खुद कह रहा था कि यहाँ पे छक्के क्यों लग रहे, मैंने कहा दादा ये पिच फंसने वाली है, ये पिच फंसती है, क्योंकि मैंने देखा हुआ मैच, मैंने कहा दादा यहाँ पे नहीं लगेंगे, वो तो आखिर में लग गए, वो कोई इतना इशू नहीं है, ठीक है। दूसरी बात ये कि भाई जब आपके बैक टू बैक 2 विकेट्स गिरी थी, देखा होगा आप लोगों ने, फखर जमान भी गए तो ठक करके इमाम भी थोड़े रन बने थे, बाबर तो थोड़ी सी पार्टनरशिप लगी थी, वो चला गया।
अब जहां तुम्हें पता है कि तुम्हें पिच मुश्किल है, गेम डीप लेके जाना, तो बाबर और रिजवान ने पार्टनरशिप बनाई, जो कि बिल्कुल वहां पे मुझे आइडिया लगा था। मैंने कहा दादा अगर इस पार्टनरशिप के साथ चलते रहेंगे, अगर देखो अगर बाबर आजम आउट नहीं हुआ होता ना, या साउथ शकील भी रन आउट नहीं हुआ होता, तुम बड़े प्यार से 300 रन कर लेते। वो जो बाबर आजम और साउथ शकील की बैक टू बैक विकेट गिरी है ना, और फिर रिजवान की भी गिरी है, ठीक है। जब बाबर आजम आउट हुआ तो रिजवान के थे 61 या 63, और जब रिजवान 67 पे आउट हो गया, तो मतलब 3 विकेट सक्सेशन में गिरी, तो जाकर तुमने जो है यहाँ पे 269 की है, ठीक है। अगर तीनों में से कोई 2 विकेटें भी बची होती ना, हम 300 क्रॉस कर लेते, ठीक है। एक तो ये चीज, और देखो वनडे में ये होता है, आपको जो है ना पार्टनरशिप बिल्ड करके मैच डीप लेके जाना होता है, विकेट्स के हिसाब से आपको कैलकुलेट करना होता है कि दादा क्या चले। T20 नहीं कि आओ 6 ओवर में मारो 3 विकेट गिरे, कोई मसला नहीं, सिर्फ 14 ओवर तो बचे हैं। वनडे का जानिए थोड़ा अलग सीन होता है, ठीक है। अगर यही विकेट आपकी 2 होती तो आप बहुत खतरनाक कुटाई के मूड में होते। यही अगर पावर प्ले के 30-35 ओवर के अंदर आपकी 7-8 विकेटें गिर चुकी तो आप और अलग हिसाब से खेलते हो, ठीक है। अगर आपकी 40 ओवर तक सिर्फ 3 विकेटें गिरी होंगी, तो आपके आखिरी के 10 ओवर आप कहोगे जानिए दे हमारा 4.5 ऐसी की तैसी विकेटें बहुत हैं, तो जानिए प्लान करके खेलना पड़ता है। तो वनडे का गेम बहुत अलग होता है, और ये चीज तुमने देख लोगी अफगानिस्तान की बैटिंग से, ठीक है। अफगानिस्तान की बैटिंग में क्विक सक्सेशन से विकेट गिरी, उनको ब्रेक लग गया, क्योंकि उनको पता था मारेंगे, बॉल फंस रहा है पिच के अंदर, या तो खड़ी होगी या तो हम आउट हो जाएंगे, ठीक है, बोल्ड हो जाएंगे। हमें पता था कि जानी हमें बॉल फंस रहा है, हमने सिंगल डबल करके खेलना शुरू किया। अफगानिस्तान की बैड लग ये हुई कि जिस तरह हमारी पार्टनरशिप लग गई ना बाबर आजम और रिजवान की 100 की, उनकी लग नहीं पाई। उनकी लगती ना, अफगानिस्तान भी हमारी स्टेज पे पहुंच जाता, कोई उनको इशू नहीं होता। तो थोड़ा क्रिकेट देखा करो, समझा। वो ये तो सामने दिख रहा था यार, पिच तुमने नहीं देखी जब पाकिस्तान की बॉलिंग चल रही थी, ठीक है। तो तुम ओवर देखना, 9वां ओवर जो वसीम जूनियर का रहा था, ठीक है। 9.4 बॉल देखना और 9.5 बॉल देखना, ठीक है। 9.4 बॉल में वसीम जूनियर ने 140 के पेस पे बॉल कराई, 140 के पेस पे। रिजवान के आगे बॉल गिरी, रिजवान के हाथ पे लग गई थी, रिजवान हाथ से लाता हुआ, फिर वो फिजियो आ गया था, ठीक है। उसने नेक्स्ट बॉल सेम जगह से 139 की और रिजवान के सीधा ठक करके हाथ में। तो जिस पिच पे एक जगह पे 2 अलग अलग बाउंस आ रहे होंगे, वहां पे सोचो बैटिंग कितनी मुश्किल होगी, ठीक है। और तुम लोगों ने शायद एक चीज और नोट नहीं की, एक एंड पे बॉल पड़ के फंस रहा था, बैठ रहा था, और एक एंड पे बॉल ठक करके जिप होके निकल रहा था। ये चीज देखते ना अगर तुम्हें पता चलता पिच कितनी मुश्किल है। अबे जिस पिच पे मुजीबुर रहमान यूं बॉल कराए और बैट्समैन पे शू यहां से निकल जाए, बैट्समैन आए फ्रंट फुट पर यूं ऊपर से निकल जाए, और अगली ही बॉल बैट्समैन जो ना वो नीचे करके मिडिल करके रोक ले, तो सोचो वो पिच कितनी मुश्किल होगी। तो जानी वो बाबर और रिजवान जो खेल रहे थे ना स्लो, वो सही खेल रहे थे। अगर तुम देखते ना थोड़ा सा मैच तुम्हें पता चल जाता कि दादा पिच थोड़ी मुश्किल है। मैं को डिफेंड नहीं कर रहा हूं उनको, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि जानी देखो पिच मसला था तो अभी तो स्लो खेल, नहीं। अगर यही पिच कराची या पिंडी की या मुल्तान की होती ना, मैं इनको रगड़ देता कि इतना स्लो कौन खेलता है। लेकिन जानी पिच ऐसी थी ना, पड़ के बॉल फंस रहा था, और 1 सेकंड वो साले नंबर 1 टीम बन के बैठे में ओडीआई की इस वक्त। तो मैं क्या लगता है उनको नहीं आता होगा खेलना है? अबे उनका काम है ये, तुम सोफे बैठ के टाइप करना बड़ा आसान है। वो नंबर 1 ओडीआई टीम बन के बैठे, उनको पता है उनको टीम किस तरह चलानी है, ठीक है। उसको पता है कैप्टन वो है, सवाल उसको करना है, ठीक है। हम फैंस हैं, हमारे थोड़े लगते हैं जज्बात, ये उसको पता है, ठीक है। तुमसे ज्यादा उसकी हालत खराब हुई थी कि अफगानिस्तान से मैं ना हार जाऊं। तो ये बातें करना छोड़ दो कि स्लो खेल रहा था, ये खेल रहा, उसको पता है उसके किस जगह पे किस रिक्वायरमेंट पे कैसे खेलना है, उनको सब आता है। हमारी जरूरत नहीं है उनको, सही बता रहा हूं। लेकिन ये है कि हाँ चलो खत्म हुई सीरीज, अच्छी बात है। और थोड़ा देखो इस सीरीज में मुझे इतना कुछ खास लग नहीं रहा था, लेकिन चूंकि वो अफगानिस्तान की तरफ थोड़ा फड्डा हो गया ना, मैंने कहा दादा ये करना है। मैं सीरीज को कवर भी नहीं करता, मैं कहता नहीं जानी खैर है, कोई मसला नहीं, छोटी सीरीज है। लेकिन जब से उन्होंने वो फड्डा किया ना, मैंने कहा नहीं दादा ये तो इनको करना पड़ेगा, ये नॉर्मल नहीं है, ये अजीब सा ही सीन हो रहा है। तो खैर कोई बात नहीं जानी, हल्की सीरीज थी, वो थोड़ी मुश्किल हो गई, इनसे तो होता ही है, इनसे थोड़ी। अब हमारा इंडिया से हटके इनसे 36 का आंकड़ा लगने लगा है। कोई बात नहीं जानी, एशिया कप है आगे और लड़के अपने सारे फॉर्म में। मैं तो कहता हूँ काले बकरे कटवा दो, देखो मेरा भी रंग यहाँ पे काला हो रहा है, मुझे काट दो, कोई इशू नहीं है। खैर कोई बात नहीं यार जानी, बॉबी बेस्ट ऑफ लक, कॉन्ग्रेचुलेशन नंबर 1 में होने के लिए। इमाम जानी मैं तो कहता हूँ अम्मी को लेकर आओ बेटा, मैच वैच दिखा दो, कोई इशू नहीं है, कोई कुछ नहीं कहेगा। कोई कुछ बोले मुझे बोलना, मैं यहाँ से ले लूंगा बैठ के, ठीक है। आप लाओ एशिया कप में अम्मी को बैठ के मैच दिखाओ, टेंशन की बात नहीं है। और बस लड़कों जाओ और ईजी हो के खेलो, अगर हो सके तो एक आधा एशिया कप ले आओ तो क्या ही बात है, नहीं है कि नहीं, सोचो।